नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। 27 साल से शहर की सरकार पर राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने झीलों को किया बर्बाद। महापौर टाक ने पहले ही कहा था, पिछोला में सीवरेज डालना हमारी गलती, फंडामेंटल मिस्टेक कभी नहीं सुधर सकती। डाबालोजी कर रहा है महिलाओं का अपमान, मेल यूरिनल में लगाए महिलाओं के स्टेच्यू। युवा मोर्चा ने जल्द हटाने की दी चेतावनी। प्रशासन की लापरवाही से खासोआम जाम में फंसने को मजबूर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नाम से चौतरफा खुदा शहर, पर्यटकों ने की खूबसूरत शहर से तौबा। और सज्जाद एला ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, अर्पित जैन को मिला खोया पर्स। 18 उदयपुर न्यूज बना मददगार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शहरी सरकार द्वारा झीलों को बर्बाद करने की हकीकत की। उदयपुर नगर निगम में लगातार छठी बार भाजपा का बोर्ड बना है। जाहिर सी बात है, जनता जनार्दन ने हर बार इस पार्टी को लगातार किए गए विकास को देखते हुए ही चुना होगा, लेकिन इस बार जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर खड्डापुर बना उदयपुर शहर हर खासोआम की परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं झील के अंदर सीवरेज लाइन फूट जाने के बाद तो लगता है कि बाहर से आने वाले लाल फीता शाहों की तरह जिताकर बिठाए गए ये जिम्मेदार कुर्सीदार भी बाहरी ही लगते हैं। उदयपुर शहर की इन्हें कोई भी परवाह नहीं है। कभी कोई मामला उठा भी तो चेहरे पर गंभीरता लिए आश्वासन देकर उसे ढकने का प्रयास करते नजर आएंगे, लेकिन स्थायी समाधान कभी नहीं निकलेगा। जैसे तैसे कार्यकाल पूरा कर ले बस। जनता का क्या है, पहले भी मूर्ख थी और आगे भी मूर्ख ही रहेगी। जी हां, निगम में बैठे शहर के 70 ही नेतृत्वकर्ता नाम मात्र के ही हैं। किसी को विरासतों की इस धरा की कोई चिंता नहीं है। हमारी लाइफलाइन कही जाने वाली झीलें पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इन्हें बर्बाद करने में शहरी सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। आखिर सीवरेज लाइन को पिछोला झील में डाला ही क्यों गया? क्यों तत्कालीन अधिकारियों ने दावा किया कि वाटरप्रूफ सीवरेज झील में डाली जा रही है, और क्यों शहर की सरकार चलाने वालों ने ऐसा करने दिया? महापौर गोविंद सिंह टाक से निगम चुनाव के दौरान जब हमारे संपादक मनुराव ने सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी तरफ से गलती हो गई है। पिछोला में झील सीवरेज डालने का फैसला ही गलत था, फंडामेंटल मिस्टेक है और इसे सुधारा नहीं जा सकता। झील के अंदर जो सीवरेज है उस वजह से काफी पिछोला की स्थिति भी काफी खराब हो गई। क्या झील सीवरेज बाहर निकाल पाएंगे झील से? देखिए, ऐसा है कि शुरू में जो क्या हुआ, जो मतलब जब सीवर लाइन चली गई थी तो एक तो मैंने पूछा था मैंने लोगों से कि भाई ये ऐसा पिछोला में क्यों किया। तो सबसे बड़ी जो गलती की हम लोगों ने जी बनाने के अंदर सीवरेज लाइन के अंदर कि उसको हमने पिछोला झील में डाला और ये कहा कि ये इतनी वाटर प्रूफ होगी, ड्रेनेज की प्रॉब्लम होगी कि ये कहीं पानी बाहर अंदर झील में नहीं जाएगा और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। पर वो कभी भी कुछ नहीं होता, कोई चौक हो जाता है और चौक होने के ऊपर फिर वो बाहर निकलेगा और पिछोला में आएगा। तो फंडामेंटल मिस्टेक्स तो हमारी हो गई कि ये तो मेरा ख्याल है कि मेरे विचार से कोई भी सीवर लाइन कभी कहीं भी जो है हमारे लेक्स में या वाटर बॉडी में नहीं जानी चाहिए। संस्कृतियों और धरोहरों की धरा मेवाड़ अपनी आन बान और शान के नाम से देश दुनिया में जाना जाता है। रानी पद्मावती, हाड़ी रानी और धाय मां पन्ना जैसी कई वीरांगनाओं के बलिदान की गाथा आज भी शहर की जुबान पर है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेवाड़ में भी महिलाओं को पूजा जाता है, लेकिन सोचिए, अगर महिलाओं के प्रतीक को ऐसी जगह लगाया जो अशोभनीय हो तो क्या महिलाओं का अपमान नहीं है? उदयपुर राजसमंद हाईवे पर स्थित एक नामचीन रेस्टोरेंट पर ऐसा ही शर्मसार कर देने वाला वाकया सामने आया। इस रेस्टोरेंट के पुरुष शौचालय में आधुनिक पहनावा धारण के युवतियों के स्टेच्यू लगे हैं, जो यूरिनल के सामने लगे पारदर्शी कांच के ठीक पीछे की तरफ स्थापित किए गए हैं। इस नामचीन रेस्टोरेंट का नाम है ढाबालोजी, जिसके शौचालय में युवतियों के स्टेच्यू इस तरह से लगाए हैं जैसे वह यूरिनल के पास खड़े पुरुष को ही देख रही हो। हालांकि रेस्टोरेंट का लजीज खाना और मेहमान नवाजी इतनी अच्छी है कि हर कोई यहां पर आना चाहता है। स्थानीय और देसी विदेशी मेहमानों का जमावड़ा यहां पर हमेशा लगा रहता है, लेकिन यहां के पुरुष शौचालय ने न सिर्फ महिला शक्ति को शर्मसार किया है, बल्कि मेवाड़ की संस्कृति और लोकलाज को भी अपमानित किया है।
शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के देहात जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी भी अपने पदाधिकारियों के साथ भोजन करने के लिए यहां पर रुके थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने पुरुष शौचालय की हालत देखी तो काफी आहत हुए और संचालक को बुलाकर इसका विरोध भी किया। हालांकि ढाबालोची के कर्ता धर्ताओं ने न तो अपनी गलती स्वीकार की, न ही युवतियों के स्टैच्यू को हटाने का प्रयास किया। लेकिन एटीएन उदयपुर न्यूज को दिए बयान में श्री जोशी ने कहा कि महिलाओं को अपमानित करने वाले पुरुष शौचालय की स्थिति तुरंत प्रभाव से सुधारी नहीं गई तो युवा मोर्चा अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा और इस दौरान माहौल बिगड़ता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी रेस्टोरेंट संचालक और पुलिस की रहेगी। उदयपुर शहर जो पीर पन्नाधाय, वीरांगना हाड़ी रानी जैसी वीरांगनाओं की भूमि है, यहाँ उदयपुर से कुछ ही दूरी पर एक ख्यात रेस्टोरेंट है जिसका नाम बताया जाता है ढाबालोजी करके है। वहां पर हालांकि भोजन वगैरह, आतिथ्य सत्कार सब कुछ उत्तम लगा, लेकिन वहां का जो यूरिनल है, मेल यूरिनल है, वहां पे जो औरतों की स्टेचू लगा रखी है, जहां मेल यूरिनल है, जहां पेशाब करते हैं मेल जो पुरुष है, तो उस जगह पे नारियों के स्टेचू लगा रखे हैं, औरतों के स्टेचू लगा रखे हैं, युवतियों के स्टेचू लगा रखे हैं। तो बड़ा ही ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है, बड़ा ही ये वो सारा वातावरण देख के ऐसा लगता है कि किस तरीके से और किस मानसिकता के साथ में वह स्टेचू वहां लगाए गए हैं। बड़ा ही विकृत, बड़ा ही अश्लील, बड़ा ही भद्दा एक प्रदर्शन है और इससे जो रेस्टोरेंट संचालक हैं उनकी एक मानसिकता का पता लगता है कि किस मानसिकता के साथ में वो स्टेचू लगाए गए होंगे, जहां और नारी को भोग्या की विषय वस्तु मानकर वो स्टेचू वहां लगाए गए, हमें तो यही प्रतीत होता है। और जहां पर भारतीय संस्कृति में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी में हम 9 दिन नवरात्रों के नारी को पूज्य मान के देवी स्वरूपा मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वहां पर इस तरीके से नारी को ऐसे गलत स्थानों पर उनके स्टेचू लगाकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं और समाज को क्या संदेश जा रहा है और किस तरीके का हम समाज निर्माण कर रहे हैं, ये सोचनीय है। हम जो वहां के जो मालिक हैं, जो भी रेस्टोरेंट के संचालक हैं या जो भी लोग हैं, इनसे एक आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि समाज हित में, नारी हित में और जो सांस्कृतिक हित में इन स्टेचू को वहां से हटा दिया जाए, अन्यथा युवा मोर्चा स्वयं वो स्टेचू हटाएगा और इसकी समस्त किसी तरह का कोई वातावरण निर्मित होता है, इसकी जिम्मेदारी हम तो कहते हैं पुलिस प्रशासन से लेकर और वहां के संचालक की होगी। धन्यवाद। वैसे तो उदयपुर का नाम दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार है। यहाँ की झीलें और शौर्य भरा इतिहास हर किसी को अपनी ओर खींच ही लाता है, लेकिन इन दिनों गैर जिम्मेदार प्रशासन और लापरवाह शहरी सरकार के आगे सभी परेशान हैं। शहर की सड़कों पर चारों तरफ से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर खोद दिया गया है। कहां पर किस रास्ते से जाना है, इसका कोई व्यवस्थित रास्ता बनाने की कोशिश भी नहीं की गई। यही वजह है कि ओल्ड सिटी में घंटों जाम लगा रहता है और जो भी जाम के दौरान इस तरह फंसा है उसने फिर कभी उदयपुर में आने से भी तौबा कर लिया है। सिटी पैलेस जाने वाले मार्ग पर इन दिनों घंटों जाम लगा रहता है, लेकिन कोई इसको व्यवस्थित करने वाला नहीं है। शनिवार को भटियानी चौटा इलाके में करीब 2 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। हालत तो ये हो गई कि वाहनधारियों को अपनी गाड़ी बंद करके बैठना पड़ा। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जगदीश मंदिर, सिटी पैलेस, गणगौर घाट इसी रास्ते से जाया जाता है। रंगनिवास के यहाँ पर पर्यटक थाना भी स्थापित है। यातायात पुलिस सिर्फ चौराहों पर चालान काटने में व्यस्त है। स्मार्ट सिटी द्वारा जहां भी काम किया जा रहा है उसके पहले कोई सूचना पट्ट भी नहीं लगा है कि रास्ता बंद है। जो भी पर्यटक गूगल मैप के सहारे रास्ता तय कर रहे हैं वह यहां आकर फंस रहे हैं और फिर गाड़ी मोड़ने और सही जगह जाने तक लंबे जाम का सामना कर रहे हैं। वाहनधारियों और रिक्शा संचालन करने वालों को भी काफी नुकसान हो रहा है। अभी ओल्ड सिटी में इतना जाम कितनी देर से फंसे हुए हैं आप? ओल्ड सिटी में यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। अच्छा। और इसमें यहाँ पे यातायात विभाग वाले की भी गलती है। उनको चाहिए कि रंगनिवास से 4 व्हीलर बिल्कुल बंद कर दे, केवल 8J27 वाले अंदर आने दे। अच्छा, और क्या सजेशन देंगे आप? और जो LNT का काम चल रहा है यहाँ पर, हाँ, तो LNT वालों के पास में इतनी सारी सुविधा है, फिर भी इन्होंने बाहर बहुत सारा भराव डाल रखा है। तो अगर वो चाहे तो खुली जगह पे सारा माल बना के और फिर एक ट्रैक्टर में यहाँ पे डाले तो इतना जाम नहीं लगेगा। टूरिस्ट जाते हुए हैं, परेशान होते हुए परेशान हो रहे हैं। तो इस तरीके से कैसे चलेगा? टूरिज्म के बारे में क्या सोचते हैं आप? टूरिज्म ऐसे तो फिर टूरिस्ट
यहाँ की गंदी छवि लेके जाएगा उसको कोई वो कितना लंबा जाम है ना, कितनी बार परेशान हो चुके हैं आप अपने समय में, जब से ये दो तीन साल के बीच में? अभी तो रोज का यही चल रहा है, सैटरडे संडे ज्यादा होता है। तो आपको भी इसमें आपके व्यापार में फर्क पड़ता है बहुत फर्क पड़ता है ना? क्योंकि टूरिस्ट देते नहीं है, टूरिस्ट कहते हैं कि 1.3 किलोमीटर, हाँ। तो हम कहते हैं सर जाम लग रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है। कितनी देर से परेशान? मेरे को आधा घंटा हो गया इस मार्केट में, अच्छा। ओल्ड सिटी में। हाँ। और किस तरफ जा रहे थे आप? रिक्वेस्ट, मुझे जाना था सिटी पैलेस। अच्छा, आप टूरिस्ट हैं? लोकल ही है वैसे। लोकल है, ठीक है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ओल्ड सिटी में इस तरीके का ट्रैफिक जैम होता है, क्या देना चाहेंगे आप? बिल्कुल इसमें सजेशन प्रशासन को देना चाहूंगा कि इस पे सख्ती ले, कुछ एक अल्टरनेट वे निकाले और इस पे कुछ, क्योंकि जाम काफी टाइम से लंबा लग रहा है और काफी सकड़ी गलियां इधर, तो टूरिस्ट, ये तो लोकल है, टूरिस्ट लोगों की कितनी परेशानी होती होगी। उदयपुर के हेलावाड़ी में रहने वाले सज्जाद हेला ने ईमानदारी की मिसाल पेश कर युवाओं के दिलों में अलग ही छाप छोड़ दी है। जी हां, शहर के बापू बाजार में मंगल चाय के सामने की ओर शुक्रवार शाम को सज्जाद हेला को एक पर्स मिला जिसमें जरूरी दस्तावेजों के साथ नगद राशि भी थी। कुछ देर इधर उधर पता करने के बाद जब पर्स मालिक की जानकारी नहीं मिली तो सज्जाद ने पर्स को ATN उदयपुर न्यूज के गुलाबबाग स्थित कार्यालय पर पहुंचाया। इस पर हमारी टीम ने फेसबुक पर पर्स मिलने की जानकारी दी। कुछ ही देर में शहर के ही अर्पित जैन का फोन आया जो पर्स खो जाने की वजह से काफी परेशान थे और कई जगह उसे ढूंढने का प्रयास भी किया। शनिवार को अर्पित जैन ATN उदयपुर न्यूज के कार्यालय आए जहां सज्जाद के हाथ से ही उन्हें पर्स दिया गया। पर्स पाकर काफी खुश हुए अर्पित जैन ने सज्जाद को पारितोषिक देने का प्रयास किया, लेकिन ईमानदार सज्जाद ने नहीं लिया। शाम को मैं दिल्ली गेट पे 7 बजे के लगभग घूम रहा था और मेरा पर्स गुम हो गया। उसके बाद मेरे पास करीब 1 घंटे बाद सूचना आई ATN उदयपुर न्यूज मनु भैया से कि वही किसी सज्जाद खान के व्यक्ति को मेरा पर्स मिला है और उन्होंने ईमानदारी का अनूठा उदाहरण देके उन्होंने यहाँ जमा करवाया है। ATN उदयपुर न्यूज का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा पर्स प्राप्त किया और मुझे दिया, और मैं साथ में सज्जाद खान का भी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ईमानदारी का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। उदयपुर नगर निगम परिसर में लग रहे खादी मेले को अचानक बंद करवाने से व्यापारी भी हक्का बक्का रह गए। दरअसल राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के लिए बनी समिति को सभी दुकानदारों ने एक साथ पूर्व में ही राशि दे दी और उस राशि को चेक के माध्यम से समिति को निगम को देना था, लेकिन समिति की ओर से जो चेक दिया गया वह बाउंस हो गया और निगम के अधिकारियों ने शनिवार को आनन फानन में मेला ही बंद करवा दिया। हालांकि मेले में अंतिम 2 दिन बचे थे। शनिवार और रविवार होने से दुकानदारों को ये उम्मीद थी कि दोनों दिन अच्छी बिक्री होगी, लेकिन निगम ने आनन फानन में मेले को बंद करवा दिया। ऐसे में उन व्यापारियों का क्या कसूर जिन्होंने समय पर समिति को पैसे जमा करवा दिए, लेकिन समिति का चेक ही बाउंस हो गया। मेले के दुकानदारों की माने तो अंतिम 2 दिन बचे होने से उम्मीद है कि अच्छी बिक्री होगी, लेकिन जिस तरह से निगम ने आनन फानन में दुकानें बंद करवा दी, इससे काफी नुकसान होगा। उन्हें खादे की दुकान है, आज और कल बिक्री होती थी, अब हो नहीं है, क्या बंद करा दिए। क्या बता, कारण क्या बताया? कारण ये बता रहे कि चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया तो उसको जेल में डालो। हमने तो पैसे दे दिए। आप लोगों को कितना जमा कराया आपने? मेरे पास रसीद है जी। तो अब कितने दिन बचे हैं इस मेले में? और 2 दिन बचे बिक्री के, आज और कल थी, वो बंद करा दी नगर पालिका ने। हमारा कोई इसमें है नहीं कसूर, जैसे ले लिए टेबलों के लिए दिए, किराया सब ले लिया। प्रॉब्लम ऑफिस वालों की है, हमारी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्या मतलब क्या हुआ, क्या है? दुकानें क्यों बंद कराई? नगर निगम ने बंद कराई है कि भाई हमारे को किराया नहीं मिला है जमीन का जी, तो संयोजक ने। तो आपने किराया नहीं दिया क्या? हमने तो दे दिया। किसको दिया आपने? हमने तो आयोजक को दिया। फिर आयोजक ने नहीं कराया तो हम क्या करें उसका? तो आप लोगों को कितनी दुकानें? तो उन्होंने बुलाया, हम यहाँ आए, हमने दुकानें लगाई है। दूर से आए, जैसलमेर से आए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students.
Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आए हैं शहर के नजदीक कन्वर्ट आवासीय प्लान, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत कम दाम में अच्छे प्लॉट। साथ ही ग्राहकों के लिए उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है एक सुनहरी स्कीम, जिसमें 11 महीने में लकी ड्रॉ के माध्यम से निकाले जाएंगे 99 प्लॉट। साथ ही अन्य निवेशकों के निवेश का भी रखा गया है ध्यान। लकी ड्रॉ में नाम नहीं आने पर निवेशकों को दिए जाएंगे घरेलू प्रोडक्ट्स, जिनमें शामिल है 32 इंच LED टीवी, 185 लीटर का फ्रिज, 5 सीटर सोफा सेट और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये सभी ब्रांडेड हैं और इनके एक एक प्रोडक्ट ऑफिस में उपलब्ध हैं। निवेशक निवेश करने से पहले ऑफिस विजिट कर योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे ऑफिस का पता है 212 सेकंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। सारिका मोबाइल नंबर 9549475305। रमन सिंह मोबाइल नंबर 9829611193। शुभम सिंह मोबाइल नंबर 7877824848। Craving for something delicious? Want to devour your cravings? तो अभी ऑर्डर करें 2020 फूड किचन से, जहां हाइजीन के साथ साथ रखा जाता है आपकी सेहत का पूरा ख्याल। तो अभी ऑर्डर करें और घर बैठे लुत्फ उठाएं लाजवाब मनपसंदीदा खाने का। 2020, the taste of 2020। आप ऑर्डर कर सकते हैं हमें हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8686142020। ऑर्डर नाउ। 2020, the food kitchen।
आपका स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए शनिवार को कांग्रेस देहात कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं दूसरी ओर वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन पर सभी ने शोक व्यक्त किया। इस मौके पर CWC मेंबर रघुवीर सिंह मीणा, विधायक डॉक्टर दयाराम परमार, पूर्व प्रदेश सेवक डॉक्टर मांगीलाल गरासिया और गिरवा प्रधान सज्जन कटारा मौजूद थे। इस दौरान देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला ने कहा कि शेखावत युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। इस दुख की घड़ी से उबरने में ईश्वर परिजनों को शक्ति प्रदान करे। उन्होंने यह भी कहा कि डेयरी के चुनावों को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की ये मीटिंग आउट की गई है। हमारे युवा नेता गजेंद्र शेखावत हमारे बीच में नहीं रहे, उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए और हम सभी कांग्रेस जन मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस संकट की घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उस परिवार को शक्ति प्रदान करें। सुभाष चंद्र जी बोस जिनकी जन्म जयंती है उनको भी नमन करते हैं, जिन्होंने आज़ादी के अंदर देश को आज़ादी दिलाई। और आज हमारे डेयरी के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, इसलिए मीटिंग आउट की गई। उदयपुर में चल रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शनिवार को जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा ने गांधीगिरी दिखाते हुए जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था उन्हें गुलाब का फूल देकर हेलमेट पहनने की अपील की। इतना ही नहीं, सभी वाहनधारियों को शपथ भी दिलाई कि वह हेलमेट पहनकर ही घर से निकलेंगे और खुद को सुरक्षित रखेंगे। साथ ही हेलमेट से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया। वहीं जिन लोगों ने हेलमेट पहन रखा था उनकी तारीफ भी जमकर की। शहर के अलग अलग चौराहों पर परिवहन विभाग की ओर से ये पहल की गई ताकि लोग हेलमेट का उपयोग करें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। इस पहल के बाद जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह के तहत अलग अलग तरीके से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है ताकि सभी नियमों की पालना करते हुए अपने वाहन चलाएं और वह भी सुरक्षित रहने के साथ दूसरों को भी सुरक्षित रख सके। जैसा कि विदित है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के छठे दिन आज हम फूल दे के समझाइश कर रहे हैं। उदयपुर के जितने भी नागरिक हैं जिसमें 50% लोग हेलमेट लगाते हैं, 50% हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो आज हमारी गाइडलाइन में आज जितने भी विदाउट हेलमेट वाहन चालक, दुपहिया वाहन चालक गाड़ी चला रहे हैं उन्हें हमें फूल दे के समझाइश करनी है। फूल देकर हम समझाइश करेंगे, अगर फिर भी वो नहीं माने तो फिर हम चालान बनाएंगे। संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। नंगावली गांव में रहने वाले दिनेश को घायलावस्था में एमबी चिकित्सालय लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रोजाना की तरह दिनेश अपने गांव से मजदूरी के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तभी तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने दिनेश को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बुरी तरह घायल दिनेश को तुरंत उदयपुर के बहाना भोपाल चिकित्सालय में लाया गया, जहाँ शनिवार को इलाज के दौरान दिनेश ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में कोरोना महामारी के चलते इस बार स्कूलों में गणतंत्र दिवस समारोह संक्षिप्त रूप से मनाया जाएगा। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह भी संक्षिप्त रूप से मनाया गया था। कोविड महामारी को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह में छोटे बच्चों और बुजुर्गों को नहीं बुलाया जाएगा। स्कूलों में संक्षिप्त कार्यक्रम के अनुसार ही तैयारियां की जा रही है। गुरु गोविंद सिंह स्कूल के प्रिंसिपल ईशा धर्मावत ने बताया कि जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया था उसी तर्ज पर गणतंत्र दिवस समारोह स्कूलों में मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके अलावा पूरे कार्यक्रम को संक्षिप्त किया गया है। समारोह में आने वाले लोगों के लिए हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा समारोह में कोरोना गाइडलाइंस की पूर्ण पालना करवाई जाएगी। गणतंत्र दिवस 2021 जो है, पिछली बार अपन ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था कोरोना के सब नियमों को ध्यान में रखते हुए, तो उसी प्रकार मनाया जाएगा। बच्चों को एवं बुजुर्गों को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूरा ध्यान रखेंगे। जो भी आगंतुक विद्यालय में आएंगे तो उनके लिए सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनिंग सारी व्यवस्थाएं हमको पहले से ही करनी रहेगी। जो गैप्स है हमारा बैठने का है वो उन सबको भी हमें पूरा ध्यान में रखना है। इसके अलावा बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम मनाया जाएगा, ना ही कोई पुरस्कार वितरण और कार्यक्रम को लंबा नहीं किया जाएगा। इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जनगण मन और यही कार्यक्रम रखेंगे। इसके अलावा देशभक्ति की कविता है ये। इसके अलावा बहुत बड़ा लंबा कार्यक्रम हम नहीं कर पाएंगे। यही गाइडलाइन हमको ऊपर से मिली है। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।
अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर, तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा? आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8558985867 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD
180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। तो 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम, सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को शिवदल मेवाड़ की ओर से शहर के सुभाष चौराहे पर स्थित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। शिवदल मेवाड़ के मनीष मेहता ने बताया कि 125वीं जयंती पर सुभाष चौराहे पर स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और भारत माता के जयकारे लगाए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी रहे सुभाष चंद्र बोस देश के लिए बहुत कुछ कर गए, लेकिन आजादी के बाद सुभाष चंद्र बोस को जो दर्जा मिलना चाहिए वह दर्जा अभी तक नहीं मिला है। आज इतिहास का बहुत ही पावन दिन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी मां भारती के अमर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। शिवदल मेवाड़ द्वारा कल भी इस जयंती की पूर्व संध्या पर सज्जनगढ़ स्थित जो मुख्य द्वार है वहां पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। वहां पर कल दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया था और आज इसी निमित्त जयंती के दिन आज शिवदल द्वारा शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहे पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया। ऐसा व्यक्तित्व जिसने विदेशों में रहते हुए मां भारती की स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष किया और ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने गुलाम भारत में विदेशों में रहकर भारतीय सेना खड़ी की, आजाद हिंद फौज के नाम से सेना खड़ी की। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि देश में ज्ञात अज्ञात असंख्य शहीदों के, देशवासियों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बलिदान के साथ ही आजाद हिंद फौज का एक बहुत बड़ा खौफ ब्रिटिश हुकूमत में रहा और अंत में ब्रिटिश हुकूमत के सामने हुकूमत को आजाद हिंद फौज के सामने अपना घुटने टेकने पड़े और भारत को छोड़ के जाना पड़ा। आजादी की इस महान लड़ाई में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस महान सिपाही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कहीं न कहीं इतिहास में उनको पूर्ण रूप से दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, हमारा यही प्रयास है, क्योंकि हमने एक दिन पूर्व भी एक कार्यक्रम किया ताकि लोगों को ज्ञात रहे कि आज एक दिन बाद में आज उनकी जयंती है। लोग अपने अपने घरों में अपने अपने क्षेत्र में यथाशक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनावे, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके आदर्शों से, उनके त्याग से, बलिदान से देश प्रेम की भावना ग्रहण कर सके। जय हिंद। उदयपुर जिले की सलूम्बर नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से शनिवार को जन घोषणा पत्र जारी किया गया। सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, चुनाव प्रभारी पूंजीलाल परमार, लक्ष्मी नारायण पंड्या, प्रधान बसंती देवी के हाथों चुंगी नाका स्थित चुनाव कार्यालय पर घोषणा पत्र का विमोचन किया गया। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी, प्रत्याशी, वार्ड प्रभारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद मीणा ने एकजुटता और पूरे दमखम से चुनावी रण में मुकाबला करने की बात कही। साथ ही घोषणा पत्र को जन जन तक पहुंचाते हुए घोषणाओं के पूरा करने हेतु आश्वस्त करने का आश्वासन किया गया। इस बीच उन्होंने कांग्रेस राज में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए विकास रथ को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से नगर की कड़ी जोड़ने पर जोर दिया। आपको बता दें कि घोषणा पत्र में जिला परिवहन कार्यालय, चिकित्सा में विस्तार, बिजली पानी की सुविधाओं में इजाफा, सैरिंग तालाब के साथ नगर के सौंदर्यीकरण आदि मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इस दौरान निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, परमानंद मेहता, लक्ष्मीकांत शर्मा, रमेश मंत्री सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।
उदयपुर शहर के नामचीन स्वर्णाभूषण शोरूम सोजतिया ज्वेलर्स पर रविवार से डायमंड पोल की ज्वेलरी प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। प्रदर्शनी रविवार से शुरू होकर बुधवार तक चलेगी। संस्थान निदेशक डॉक्टर महेंद्र सोजतिया ने बताया कि आगामी शादियों के सीजन को देखते हुए शोरूम पर डायमंड पोल्की की नायाब डिजाइनें प्रदर्शित होंगी। सिंडिकेट पोल्की में सव्य सांची सेट, ब्राइडल सेट, डिजाइनर जड़ाऊ सेट का कलेक्शन आकर्षण का केंद्र रहेगा। संस्थान के ध्रुव सोजतिया ने बताया कि मेवाड़ी आड़, झुमकी, चांद वाली, पछेली, कांकड़, पायजब, शीश फूल, गुलबंद सेट, खड़ा पटिया, डिजाइनर पटिया, जड़ाऊ चोकर, लड़ा भी प्रदर्शनी में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में ग्राहक दक्षिण भारत की टेम्पल ज्वेलरी भी खरीद सकेंगे। जी हाँ, उदयपुर वासियों का इसका इंतजार रहता है कि साल में 2 बार जो जड़तर ज्वेलरी की या यूँ कहूँ डायमंड पोल की ज्वेलरी का जो एग्जीबिशन होता है, उस एग्जीबिशन का, जी हाँ, कल से यानी रविवार से 4 दिन तक सोजतिया ज्वेलर्स पर डायमंड पोल की ज्वेलरी का एक एग्जीबिशन कम सेल्स रखी गई है। इसमें नायाब और उम्दा डिज़ाइन है रजवाड़ी कलेक्शन की, चाहे बाजू हो, चाहे आड़ हो, चाहे तुस्सी हो, चाहे लड़ा हो, चाहे पाइजब हो, मतलब जस्ट यू से कि रजवाड़ी कलेक्शन की एक एक नायाब डिज़ाइनें उदयपुर वासियों को देखने को मिलेगी। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप इस एग्जीबिशन को जरूर से देखें और जैसा अगर आप उचित समझें तो जरूर से इसको खरीदें। धन्यवाद। सोजतिया ज्वेलर्स पर कल से यानी कि 24 तारीख से 27 तारीख तक हम एक एग्जीबिशन करने जा रहे हैं, जहां पे लेटेस्ट डायमंड ज्वेलरी और जड़ाऊ पोल की ज्वेलरी का कलेक्शन ग्राहकों के लिए देखने को मिलेगा। इस बार हमने टेम्पल कलेक्शन के जो कि साउथ का टेस्ट होता है वो भी हमने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया। शहर के निर्जा मोदी स्कूल ने अपनी शुरुआत के दूसरे सत्र में ही इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त करने की उपलब्धि हासिल की है। इंटरनेशनल एजुकेशनल अवार्ड 2020 के तहत IEA की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में निर्जा मोदी स्कूल उदयपुर को शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बेस्ट स्कूल ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। चेयरमैन महेंद्र सोजतिया ने विद्यालय के प्रिंसिपल साक्षी सोजतिया सहित पूरे स्टाफ और विद्यार्थियों के साथ ही अभिभावकों को बधाई देते हुए भविष्य में शिक्षा जगत में और भी ऊंचाइयों को छूने की कामना की। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। 27 साल से शहर की सरकार पर राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने झीलों को किया बर्बाद। महापौर टाक ने पहले ही कहा था, पिछोला में सीवरेज डालना हमारी गलती, फंडामेंटल मिस्टेक कभी नहीं सुधर सकती। डाबालोजी कर रहा है महिलाओं का अपमान, मेल यूरिनल में लगाए महिलाओं के स्टेच्यू, युवा मोर्चा ने जल्द हटाने की दी चेतावनी। प्रशासन की लापरवाही से खासोआम जाम में फंसने को मजबूर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नाम से चौतरफा खुदा शहर, पर्यटकों ने की खूबसूरत शहर से तौबा। और सज्जाद हेला ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, अर्पित जैन को मिला खोया पर्स, ATN उदयपुर न्यूज बना मददगार। ATN उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। नमस्कार।